एवरीवन सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा इंजॉय कर रही थी बिकॉज़ कि मुझे जाना था मेरी फूफी के घर। ये व्लॉग है मुहर्रम के एंड का व्लॉग, जहाँ पे मैं गई थी नियाज़ के लिए। मुहर्रम के नियाज़ हुई थी मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ पे मैं गई थी क्योंकि हमारा था वहाँ इनविटेशन। और ये व्यू है उनका पूरा, टेरेस पे उन्होंने पूरा डेकोरेट कराया था। एंड ये स्टॉल्स थे फूड काउंटर के, जहाँ पे था पुचका, कॉफ़ीज़ एंड आइसक्रीम एंड ऑल एक्सेट्रा। सो ये है लोकेशन जहाँ पे हम लोग आए थे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग वहाँ पे थोड़ा वेट किए, नाश्ता वगैरह करके फिर हम लोग आ गए थे टेबल पे फॉर अ डिनर। एंड यहाँ इस कुछ माशाल्लाह इस तरह का डेकोरेशन हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रेटी लग रहा था। एंड यहाँ पे मेरे कुछ कलीग्स एंड मेरे कुछ कज़न्स भी बैठे हुए थे और हम लोगों ने यहाँ खाना शुरू कर दिया था। और बेसिकली अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और उसके नेक्स्ट डे ये यहाँ पे आ गई थी मैं डॉक्टर के पास बिकॉज़ कि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। सो गाइस कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी यहाँ पे जो मेरी आ चुकी हैं पार्सल। और ये कुछ चीज़ें जो मैं अपने वैनिटी बॉक्स में पूरे ऐड करने वाली हूँ, और भी कुछ चीज़ें। सो गाइज़ ये है सेकेंड डे का व्लॉग जहाँ पे मेरी मम्मी का था बर्थडे। एंड मैं चल गई थी वॉ मोमो बिकॉज़ कि मुझे वहाँ पे लेना था एक कॉम्बो जो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। दैट्स वाई मैं गई थी वहाँ पिक करने के लिए। और मैंने केक और जितने भी डेकोरेशन के सामान थे वो भी मैंने ले लिए थे। सो गाइस जितनी भी चीज़ें थी मैंने वो ले लिए थे। एंड मुझे जाकर घर पे डेकोरेशन करना था, मेरी बहन ने भी मेरी हेल्प की थी। सो यहाँ पे कुछ एंट्रेंस इस तरह का है और घर पे हम लोग आ गए थे और पहले हम लोगों ने पार्टी कर ली थी और केक कटिंग किया था हम लोगों ने पार्टी करने के बाद। और ये कॉम्बो है हिमालयन चिली मोमोज़ का कॉम्बो, जिसमें मिलते हैं हमें 6 चिलीज़ मोमोज़ जो होते हैं पैन फ्राई, एंड 2 बर्गर्स जिसके अंदर होता है पैन फ्राई चिली हिमालयन मोमोज़। एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके भी साइड में ही हमें मिलता है फ्रेंच फ्राइज़ एंड 1 मेयोनी एंड स्पाइसी चिली सॉस आई थिंक। एंड उसके साथ एक कुल्फ़ी भी मिलता है जो मेरी मम्मी का मोस्ट फेवरेट है, इसलिए मुझे ये कॉम्बो हमेशा लेना पड़ता है मेरी मम्मी के लिए। और हमें भी पसंद है, मेरी सिस्टर को भी पसंद है। और ये है वो केक जिसके ऊपर मैंने दिखाया था मम्मा बिकॉज़, और ये जो केक है वो मेरी मम्मी का फेवरेट फ्लेवर नहीं है बिकॉज़ कि जब मैं गई थी केक लेने के लिए उस टाइम वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थे। मेरी मम्मी का वाइट फॉरेस्ट फेवरेट होता है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर भी मेरी हेल्प कर रही थी कि बलून्स वगैरह को अच्छे से फिल करने के लिए एंड अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने डेकोरेशन ऑलमोस्ट कर लिए थे और हम लोगों ने सिंपल ही रखा था क्योंकि मेरी मम्मी को सिंपल एंड नॉर्मल चीज़ें ही पसंद है, ज़्यादा ओवर नहीं पसंद होता है। दैट्स वाई। और यहाँ पे हो रहा है केक कटिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे ये दिन मेरी मम्मी की लाइफ में बार बार आए। सो गाइज़ दिस इज़ द अनदर डे एंड अभी मैं जस्ट अपना हेयर कॉम कर रही हूँ एंड ऑयलिंग कर रही हूँ। एंड वेट मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा ऑयल मैं लगा रही हूँ। ये है वो ऑयल जिसके अंदर बहुत सारे जड़ी बूटियाँ बीच सब कुछ है इसके अंदर। आप देख सकते थोड़ा गंदा भी हो गया क्योंकि मैंने गिरा दिया था। एंड इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको ये ऑयल का रेसिपी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं बना दूँगी। एंड उसके भी साइड में ये यहाँ पे मेरा पार्सल एक आ चुका है जो मैंने ऑर्डर किया था। ये मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। इससे पहले मैं क्या करती हूँ, अपना हेयर कॉम कर लेती हूँ अच्छे से। और आज के दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा शावर रूटीन क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल सा होता है, कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। सो अभी मैं हेयर कॉम कर रही हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी। सो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं जो मैं शावर के टाइम यूज़ करती हूँ। ये है बॉडी वॉश एंड ये शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ जो है ट्रेस्मी का। बट ये शैम्पू मेरे ख़त्म हो गए इसलिए मैंने ये सैचे वाला मंगाया है। और उसके बाद मैं ये अंडर आर्म्स रोलर यूज़ करती हूँ। एंड यहाँ पे मेरे 2 पार्सल आ चुके हैं। फर्स्ट वाला जो है इसका मुझे वीडियोस शूट करना है, ये है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है
ये बॉडी लोशन जो मैंने मंगाया था मीशो से, ये मुझे वहाँ पे डिस्काउंट में मिल गया था। सो इसको मैं ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। सो गाइज़ ये है वो एलोवेरा क्यूकम्बर बॉडी लोशन, एंड ये बॉडी लोशन बहुत ज़्यादा ही सही है फॉर समर्स, इसलिए मैंने मीशो से, और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। आप लोग को भी अगर ये चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। एंड इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है और ये हाइड्रेटिंग भी बहुत है। तो ऐसा मैं कुछ फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, हमेशा मैं लेवेंडर एंड एक्सेट्रा का बॉडी लोशन यूज़ करती थी और विश केयर का यूज़ करती थी, बट मैंने सोचा कि ये भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि समर्स इतनी ज़्यादा हो रही कि बहुत ज़्यादा स्टिकी एंड हैवी बॉडी लोशन अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई मैंने ये पिक किया है। एंड सेकेंड वन तो मैंने आपको बता दी है कि ये है पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइज़र ले लिया है, बड़ा कॉम्बो वाला साइज़ लिया है, जिससे ये ईज़िली मेरे कुछ महीने तक तो आई थिंक चल ही जाएगा। एंड ये मैंने लिए अपनी वैनिटी के लिए, और कि मेरी वैनिटी में और क्या क्या चीज़ें, तो वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो। सो गाइज़ मैं शावर लेने के बाद आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, एंड मैंने नमाज़ अदा कर ली है, और जो भी तस्वीर पढ़ने थे वो सब भी मैंने पढ़ लिए हैं। एंड इसी के साथ ये इस व्लॉग की होती है एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ फ़ेस टू फेस बात करूँगी, बट मेरा फेस हाइड इन होगा, बट मैं अब एक्चुअल में कैमरे के सामने आने की ट्राई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।